हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ गाइस, मैं फिर से वापस आ गई हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक और सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करूँगी मेरे चैनल पे, जहाँ पे होगा साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस। उसका मतलब इंफॉर्मेशन एंड स्टफ जो कि कम्प्लीटली मैं ट्राई करूँगी कि डेली लाइफ लोगों के साथ रिलेटेड हो सके। आप लोग के साथ जो सुन रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ यू कुड रिलेट, तो मैं वो ट्राई करूँगी। और मतलब ये मैं क्यों ओपन करना चाहती हूँ सीरीज़, अगर बोलूँ तो पहले तो आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, और सेकेंडली मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। एंड ऑल्सो आई बिलीव, आई पर्सनली बिलीव कि साइकोलॉजी का जो मीनिंग है, मतलब है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, वो एक्चुअली में हर रोज़ हम जिस दिन हमने जन्म लिया इस अर्थ पे, उस दिन से हमारा साइकोलॉजी स्टार्ट हो गया है। साइकोलॉजी इज़ ऑलवेज देयर विद अस। तो इसीलिए हम खुद को अच्छे से समझ पाए, दूसरों को अच्छे से समझ पाए, तो उसके लिए साइकोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। एंड ऑल्सो द मेन थिंग इज़, हाँ अभी है 2024, और अभी तो अवेयरनेस है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। जैसे मेडिकल डॉक्टर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है बॉडीली हेल्थ के लिए, बॉडीली इशू के लिए, पर माइंड के लिए इतना भी नहीं है। कि अब अभी भी सिर्फ इंडिया में ही बोलूँ तो ऐसा लोग नहीं बोल पाते हैं कि कहाँ गए थे आप, हाँ मैं अपनी थेरेपिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट से मिल के आ रही हूँ। ऐसा लोग नॉर्मली नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू हो तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था। वो प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। लेकिन अगर माइंड का प्रॉब्लम हो तो बात आ जाता है कि ये बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर ये सच में प्रॉब्लम है, अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या फिर कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम होना बहुत बड़ी बात है, अगर आप ये सोचते हो, तो फिर क्यों ना उसको इम्पोर्टेंस दो, उसको उसका अवेयरनेस और फैलाओ, और अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो। अगर सच में ऐसा है तो उस तरफ से भी हम सोच सकते हैं। और इसीलिए मेरा यही एम है कि छोटा सा भी अगर किसी को बेनिफिट हो या फिर समझ आए, जितना मुझे समझ में आया आज तक, और मैं फर्दर स्टडीज़ तो करती रहूँगी, तो उस हिसाब से मेरा एक हेल्प करने का एम है। तो हाँ, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट करने का सोचा है, वो मैंने बोला है। और बात है कि मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ये फील क्यों, बिकॉज़ पहले भी था, और माइंड का इम्पोर्टेंस आई बिलीव कि हमेशा से है। पास्ट में देख लो, हिस्ट्री में देख लो, प्रेजेंट में देख लो, और फ्यूचर में भी हमेशा माइंड का इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। क्योंकि वो ही एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम सभी एक्शंस, बिहेवियर करते हैं। आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि नो, क्या बोलते हैं ये, कि किसी का मेंटेलिटी वीक है या फिर मेंटेलिटी नेगेटिव है थोड़ा सा, तो उन लोगों का एक्शंस अच्छा है, या फिर जेन्युइनली वो अच्छे हैं पर मेंटली ख़राब है। ऐसा नहीं होता है। हम बोलते हैं कि जैसे हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, तो वो रियल में है, लेकिन लोग नहीं समझते। मैक्सिमम आजकल तो बहुत लोग समझते हैं, पर फिर भी। और ये वाला बात, या फिर जो मेन बातें होती है कि अच्छा करो, अच्छा सोचो एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब स्टार्ट होते हैं एकदम छोटे छोटे स्टेप से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका आपके दोस्त के साथ या फिर कोई नॉन पर्सन के साथ झगड़ा हो गया, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, और क्या सोचते हैं उस टाइम पे, वो भी मैटर करता है। और उससे ही आपका साइकोलॉजी, आपका पूरा बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग सिस्टम, पैटर्न, ये सब फॉर्म होता रहता है। तो इसीलिए ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, बड़े बड़े चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर सपोज़ आपने
जब आपके एक फ्रेंड के साथ हमेशा मैक्सिमम ऑफ द टाइम झगड़ा होता रहता है, और आपने ये नोट किया है, ये बात नोट किया है। तो जब वो झगड़ा होता है तो यू हैव नोटिस दैट यू ऑलवेज हैव नेगेटिव थॉट्स। मैक्सिमम आपका नेगेटिविटी आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर मैंने इतना क्या बुरा किया है उसके साथ कि ऐसा हो रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो और बाद में आपको फील होता है कि नहीं, ये मेरा रॉन्ग सोचना था, क्योंकि वो ऐसी ही है, उसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है सपोज़, तो वो आपके कंट्रोल में है कि वो जब नेक्स्ट टाइम कुछ बुरा बोलेगी या बोलेगा तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, वो आपके हाथ में है। और अगर आपने चूज़ किया कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी वो ऐसा कर सकती है, लेकिन मैं अलग से रिएक्ट करूँगा या करूँगी, अगर आपने ये डिसाइड किया, और कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे फॉर करेक्ट वर्ड, तो आप लोग उस टाइम एक नया पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये सभी छोटे छोटे चीज़ों में हमारा साइकोलॉजी, हमारा डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग, एक्चुअली एवरीथिंग यहाँ पे डिपेंड करता है इस छोटे छोटे चीज़ों में। तो हाँ, मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी लाने के लिए वीडियोस और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। क्या आप लोग ये बात जो मैंने आज बोला ये सब पे एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं, या फिर आपका क्या सोच है, वो कमेंट में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर रीड करूँगी और फिर हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं लाती रहूँगी ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अवेयरनेस और फैला सकूँ। एंड हाँ, ये सब वीडियोस हर एज ग्रुप में देख सकते हैं, टीनेजर्स से लेके यंग एडल्ट्स, ओल्ड एडल्ट्स, एवरीवन कैन वॉच माय वीडियोस। तो हाँ, और ये बात है कि जो ये मैं बात बोल रही हूँ, तो ये बात हर जनरेशन या फिर एज कैटेगरी वाइज डिफरेंट हो सकता है। आई मीन कि जो मैं बोल रही हूँ शायद टीनेजर्स लोग ज़्यादा मतलब समझ पाए बात को, लेकिन जो लोग एडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, वो लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि अलग है अभी और पास्ट में अलग है। लेकिन मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, पहले भी ट्राई किया है कि हर चीज़ से, हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से मैं ये एक बात बोल सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिनिमम को इग्नोर कर दिया, मेजॉरिटी के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं ट्राई करती हूँ कि ईच वन ऑफ यू ट्राई टू रिलेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं एक को समझ में है उसको छोड़ो, बाकी लोगों को समझाते हैं, ऐसा मैं नहीं ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसका तो मतलब ही नहीं रहता है ना। अगर मेरा एम है अवेयरनेस फैलाने का, तो ईच वन ऑफ यू मैटर, तो वही बात है। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, कुछ बुरा भी लगा हो तो मुझे बोलिए, ताकि मैं और अच्छे से समझ पाऊँ। और क्या आप लोग चाहते हैं मैं ऐसा वीडियोस लाऊँ, ये भी बोलिए।